वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट जिसके सही इस्तेमाल से आपका रंग हो जाएगा गोरा चिट्टा। इसके अलावा ये है कि आपके फेस पे एक यूथफुल ग्लो आएगा, यानी आपकी स्किन हो जाएगी जवां और हसीन। तो अपनी स्किन को जवां, हसीन और गोरा चिट्टा बनाने के लिए आपने सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये जो इंग्रेडिएंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इंग्रेडिएंट अक्सर फेस वॉशेस और इसके अलावा और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऐड किया जाता है। होता ये है कि ये जो है ये हमारी स्किन के लिए इंतहाई अहम है। हमारी स्किन में ये नेचुरली मौजूद होता है, लेकिन एजिंग की वजह से, यानी जिस तरह आपकी एज आगे जाती है, इस वजह से, या ये है कि सही से प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, या जो और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो उतनी प्लम्प नहीं रहती है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बन जाती हैं, रिंकल्स बन जाते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखती है। तो ये है कि ये सारा इसलिए ये जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये एडेड हो। अब होता ये है कि सर्दियों में हम जो नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करते हैं उसके इस्तेमाल से हमारी स्किन क्लीन तो हो जाती है, यानी हमारी स्किन साफ़ हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारी स्किन ड्राई और रफ़ भी हो जाती है। और जब स्किन ड्राई और रफ़ होती है तो हमारी स्किन ज़्यादा डल दिखती है और डार्क दिखती है, और इसके अलावा हमारी स्किन पे ज़्यादा फाइन लाइंस जो हैं वो बनने लग जाती हैं। क्योंकि ये जो हम नॉर्मल जो भी रूटीन में फेस वॉश यूज़ करते हैं वो ये होता है कि वो हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो सर्दियों में हमेशा ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जिसमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी एडेड हो। अब बहुत सारे फेस वॉशेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें कि आपको बताइए कि बहुत सारे फेस वॉशेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब ये जो कंपनी आपको नज़र आ रही है, ये कंपनी वो है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये कॉमनली इसी कंपनी को यूज़ किया जाता है। ये फेस वॉश मैंने बाय किया था एक फार्मेसी से, और बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई फेस वॉश बाय करें तो किसी ऑथेंटिक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ से ही बाय करें। बहरहाल ये जो फेस वॉश है ये मैंने बाय किया और उसके बाद फिर मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में ये है कि इसको इन्होंने इस तरह से बनाया है कि ये आपकी जो स्किन पोर्स हैं उनमें डीपली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो ये फेस वॉश है। और फिर जब आप इसको सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करते हैं अपनी स्किन पे, तो ये आपकी स्किन पे से जितनी भी आपकी स्किन पोर्स में जितनी भी डर्ट एंड ऑयल जो एक्यूमुलेट हुआ हुआ है उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है और स्किन को क्लीन कर देता है। जब आपकी स्किन जो है वो क्लीन होगी तो ये है कि स्किन निखरी निखरी और गोरी दिखेगी। दूसरा ये है कि इतना सॉफ्टली एंड जेंटली वर्क करता है, यानी इतनी नरमी से ये आपकी स्किन को क्लीन करता है कि बिल्कुल भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई और रफ नहीं होती। और ये है कि जो स्किन का मॉइस्चर लेवल है उसको भी ये रिमूव नहीं करता फेस वॉश। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक क्रीमी है, और इससे ये होता है कि बिल्कुल हमें ऐसे लगता है जैसे हम क्रीम हमने अपने फेस पे अप्लाई की है, और ये है कि बिल्कुल भी हमारे ये स्किन जो है ये बिल्कुल भी उसको ड्राई और रफ नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इन्होंने इसके ऊपर मेंशन की हुई है कि इसमें इन्होंने वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी ऐड की हैं, यानी कि ये इस फेस वॉश से आपका रंग जो है वो गोरा चिट्टा हो जाएगा। आपकी स्किन क्लीन होगी तो वो गोरी दिखेगी। ठीक है जी, फेयर दिखेगी। बाकी जहाँ तक बात है वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की, तो वो कोई बहुत ज़्यादा वाइटनिंग या ब्राइटनिंग नहीं प्रोवाइड करता ये फेस वॉश। लेकिन ये है कि जैसे आपकी स्किन को अच्छे से साफ कर देता है तो ज़ाहिर-सी बात है स्किन फिर ज़्यादा निखरी-निखरी और गोरी दिखती है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम इस फेस वॉश के बेहतरीन फ़वाइद हासिल कर सकें, यानी ये फेस वॉश हमारे रंग को गोरा चिट्टा बना दे, तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी कि वो मेथड क्या है। अगर हम उस मेथड को फ़ॉलो करते हैं तो वाक़ई में हमारा रंग जो है वो बहुत ही गोरा चिट्टा हो जाता है इंस्टेंटली। लेकिन वो एक प्रॉपर मेथड है जिससे कि अगर हम इस फेस वॉश को यूज़ करें तो तभी हमें वो रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ जो मेंशन की हुई है
ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये इस फेस वॉश में एडेड है और ये इंतहाई अहम चीज़ है। ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी स्किन को जवां रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और होता ये है कि कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में मौजूद होती है, लेकिन एजिंग की वजह से, यानी जैसे आपकी एज आगे जा रही है उस वजह से, या ये होता है कि डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से, या ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से ये वक्त के साथ साथ आपकी स्किन में कम होते चला जा रहा होता है। और जिस तरह ही आपकी स्किन में कम होता है तो आपकी स्किन पे सैग आपकी स्किन जो है उसमें सैगिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स बनने लग जाती हैं, रिंकल्स बनने लग जाते हैं, या इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर ये आपकी स्किन में कम हो जाए तो आपकी स्किन जो है उस पे जो है ना साइन्स ऑफ एजिंग अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब होता ये है कि इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में, उसकी अलग से जो है आप इंटरनेट पे रिसर्च करके देख सकते हैं कौन-कौन से सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा ये होता है कि इसको ये जो इंग्रेडिएंट है इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है। तो ये इस फेस वॉश में इन्होंने इस इंग्रेडिएंट को ऐड किया हुआ है, जो कि हमारी स्किन के लिए निहायत अहम है। ये हमारी स्किन को जवां रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? तो बेसिकली होता ये है कि ये बहुत ही, इसमें ना मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी ये लगी इस फेस वॉश के बारे में वो यही थी, और मैंने इसी वजह से इसको खरीदा था। तो अब ये है कि बात करते हैं इसके सही इस्तेमाल की। इस्तेमाल का इसका तरीका ये है कि जैसे आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो आप उसको फेस पे अप्लाई करते हैं और सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करते हैं और फिर फेस वॉश कर लेते हैं। तो इसका तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। इसका तरीका ये है कि आपने जब इसको फेस पे, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये फेस वॉश आपने लेना है, और उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे इसकी जो लेयर है वो अप्लाई कर लेनी है, फेस पे, नेक पे। उसके बाद आपने इसको 5 मिनट्स के लिए फेस पे अप्लाइड रहने देना है, ताकि इसको प्रॉपर स्किन कॉन्टैक्ट टाइम मिल जाए, इसके इंग्रीडिएंट्स को इतना टाइम मिल जाए कि ये आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि नॉट जस्ट ये वाला फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश हो तो हमेशा मैं यही कहती होती हूँ कि अगर उसमें कोई भी उन्होंने मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऐड की हुई हैं, या कोई ऐसे इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हुए हैं जो कि आपकी स्किन को नरिश करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन फेस वॉशेस को कुछ देर के लिए फेस पे अप्लाइड रहने दिया जाए, ताकि प्रॉपर स्किन कॉन्टैक्ट टाइम मिले, और तभी वो जो फेस वॉशेस हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आएँगे। ज़्यादातर लोगों का बस मैंने ये देखा है कि उनके ज़हन में ये होता है कि बस फेस वॉश को हमने अपने फेस पे अप्लाई करना है और जल्दी से हमने पानी से अपना मुँह जो है वो धो लेना है। लेकिन वो ये होता है कि आपको वो रिजल्ट्स उस तरह से नज़र नहीं आएँगे उस फेस वॉश के, क्योंकि जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं उनको प्रॉपर स्किन कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए होता है, उनको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है कि वो आपकी स्किन के ऊपर अपना जो है वो रिज़ल्ट जो है वो शो करे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस फेस वॉश का ये है कि इसको 5 मिनट्स के लिए फेस पे अप्लाइड रहने देना है। उसके बाद अपनी फिंगर टिप से सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हमने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है? अब ये है कि पहले इस्तेमाल से या दूसरे इस्तेमाल से आपको कोई ख़ास रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आएँगे, लेकिन जब आप इसको रूटीन में ऐड कर लेंगे, इसको डेली यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाएँगे। स्किन ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, ज़्यादा प्लम्प दिखती है, और इसके अलावा ये है कि आपके फेस पे कोई फाइन लाइन्स नहीं बनेंगी, कोई फेस पे एजिंग के जो हैं साइन्स वो अपीयर नहीं होंगे, और अगर आपके फेस पे कोई एजिंग साइन्स अपीयर हो रहे हैं, या आपकी स्किन जो है उस पे कोई फाइन लाइन्स बन रही हैं, तो ये है कि काफ़ी हद तक ये उसको कम कर देगा। लेकिन उस सूरत में कि अगर इसको डेली इस्तेमाल किया जाए, यानी डेली रूटीन में इसको यूज़ किया जाए, और दूसरा ये कि इसको कुछ देर के लिए फेस पे अप्लाइड रहने दिया जाए, और ये है कि इसकी जो थिक लेयर है वो फेस पे अप्लाई की जाए। ये जो फेस वॉश है इसकी प्रॉपर एक लेयर जो है वो फेस और नेक पे अप्लाई की जाए, तो फिर ये है कि हमें बहुत मतलब कि कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाएंगे, और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग, बल्कि ये है कि हमारा रंग भी ज़्यादा गोरा चिट्टा दिखेगा, बहुत फेयर, फ्रेश एंड फेयर दिखेगा, लेकिन ये उस सूरत में कि हम इसको फिर अपनी मतलब डेली यूज़ करें, इसको डेली रूटीन में ऐड कर लें। अच्छा जी, अब होता ये है कि ये जो फेस वॉश है, इसका ये है कि मुझे तो ये ठीक लगा है, लेकिन ये है कि
मैं ये किसी मतलब ऐसे किसी को ये नहीं कह सकती कि अगर कोई और भी इसको यूज़ करेगा तो उसको भी सेम यही फ़वाइद मिलेंगे या और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। होता ये है कि एक प्रोडक्ट एक के लिए सूटेबल है, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो दूसरे के लिए भी उसी तरह सूटेबल हो। होता ये है कि हर किसी की स्किन की कंडीशन डिफरेंट है, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है। तो इसलिए ये होता है कि जब भी फेस वॉश खरीदें तो सबसे पहले अपनी स्किन टाइप देखें, आपकी स्किन की टाइप क्या है? आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन ऑयली है तो फिर शायद ये आपके लिए उतना सूटेबल ना हो। अच्छा और दूसरा ये है कि गर्मियों में, तो गर्मियों में ये इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देने वाला, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि गर्मियों में हमारी स्किन जो होती है वो ऑयली हुई होती है, और ये होता है कि हमें ऐसा फेस वॉश चाहिए होता है जो जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ हों और हम उसको फेस पे अप्लाई करें और वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दे और सारा ऑयल जो है उसको रिमूव कर दे। लेकिन ये जो फेस वॉश है इसमें ये इसके अंदर नहीं है कि ये आपके फेस पे से जल्दी से सारा ऑयल रिमूव कर देगा या आपके फेस को बिल्कुल क्लीन कर देगा। क्योंकि होता ये है कि गर्मियों में वैसे पसीना आ रहा होता है और ये होता है हीट की वजह से फेस पे ऑयल ज़्यादा आ रहा होता है। फिर सेकंडली ये है कि अगर आपकी स्किन है ही ऑयली तो फिर ये है कि ये फेस वॉश बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये होता है कि अगर गर्मियों में स्किन को प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए तो स्किन पे एक्नी हो जाती है, स्किन जो है उस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो इसलिए ये है कि गर्मियों में ज़रूरी होता है ऐसा फेस वॉश जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करे और ये है कि आपके फेस पे जितना भी ऑयल है उसको अच्छे से रिमूव कर दे। लेकिन ये जो फेस वॉश है इसका ये नहीं है, ये सर्दियों में सही रहता है। सर्दियों में क्योंकि हमारे फेस पे इतना ऑयल नहीं होता है तो सर्दियों में ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये है क्योंकि बहुत ही सॉफ्टली एंड जेंटली वर्क करता है। लेकिन फिर भी ये है कि सर्दियों में ये है कि जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए शायद ये इतना सूटेबल ना हो, मतलब इसको ज़्यादा देर फेस पे अप्लाइड रहने देना उनके लिए सूटेबल ना हो, क्योंकि हो सकता है कि इसके ज़्यादा देर फेस पे अप्लाइड रहने देने से जो है वो स्किन जो है वो ओवर ड्राई हो जाए। तो इसलिए ये है कि पहले जब भी कोई आप फेस वॉश खरीदें तो पहले ये देखें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्या सीज़न है। तीसरा ये कि आपकी जो है स्किन की कंडीशन क्या है? अगर तो आपकी स्किन हेल्दी है, ने नॉर्मल एंड हेल्दी है, फिर तो आप मतलब फेस वॉश कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे कोई एक्ने है, कोई इरिटेशन है, कोई रेडनेस है, तो फिर बेहतरीन ये होता है कि आप पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई फेस वॉश जो है उसको अपनी रूटीन में ऐड करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब।